सभी दर्शक गण और श्रोतागण को शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? मैं कमलेश कुमार द्विवेदी फ़िलहाल राजस्थान के अलवर शहर से आज 28 मई है, एक वीडियो अपलोड करता हूं। बहुत चमत्कारिक है, आपके लिए बहुत लाभकारी है। समझिए कि आपको कुछ ही दिन में महसूस होगा कि इसकी शक्ति क्या है। हल्के में इसको मत समझिएगा। देखिए, आए दिन हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, समस्याएं भी आती जाती रहती हैं। हमारे महत्वपूर्ण कार्यों में कभी कभी बाधाएं आती हैं, विलंब हो रहा होता है और हम फल की तुरंत इच्छा चाहते हैं कि इच्छा होती है कि मेरा काम तुरंत बन जाता। वहाँ अटकता है काम, तब मन में बड़ा निराशा घेर लेती है और हम हताश होने लग जाते हैं कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। बहुत सी समस्याओं का समाधान तो आप स्वयं करने के लिए अपना पूरा बलबूता जोर लगाते हैं, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी, मशक्क़त के बाद भी जब काम नहीं बनता तो स्वाभाविक है घबराहट उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि किसी को संतान ही नहीं हो रही, शादी के लंबे समय बीत गए, कई वर्ष बीत गए और संतान नहीं हो रही, या संतान तो है लेकिन वो उसको कोई स्वास्थ्य की समस्या है, या फिर उसके अध्ययन में, पढ़ाई में कोई रुकावट है, या उसको नौकरी नहीं मिल रही, वो पढ़ता लिखता नहीं है, मन नहीं लगता, संस्कार से विहीन हो रहा है, उसकी आदतें खराब हो रही हैं, कुसंगति में पड़ गया है, या आपका कोई व्यापार नहीं चल रहा, अथवा आप किसी जगह नौकरी करते हैं जहाँ का माहौल आपके अनुरूप नहीं है, या फिर परिवार के सदस्य में किसी का स्वास्थ्य बहुत खराब रह रहा है, उपचार में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, खजाना खाली हो रहा है, धन रिक्त हो रहा है, धन से आपका खजाना, आपका बैंक बैलेंस प्रभावित हो रहा है, पॉकेट मनी प्रभावित हो रही है। गृहस्थी चलाने, भोजन करें कि उपचार कराएं, क्या करें? ऐसी बहुत बार आपको संकटों का सामना करना पड़ा होगा या करना पड़ता है, अथवा अक्सर अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारियों में ऐसी समस्याएं सुनने को मिलती हैं। हम हताश हालत में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक उपाय बताता हूँ, बहुत प्रभावशाली है। कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सरल बहुत तरीक़े हैं दुनिया में, संसार में, विश्व ब्रह्मांड में, लेकिन हम सरल तरीक़ों को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं और हम कठिन तरीक़ों में उलझते हैं। माथा खराब होता है, नींद गायब होती है, रात में नींद नहीं आती, परेशानी। जितना ही आप नकारात्मक बोलते हैं, उतना ही वो समस्या और बढ़ती जाती है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं। किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी का रिश्ता हो के खराब हो रहा है, स्वाभाविक मतभेद है, कोई विचारों में भिन्नता है, बहुत सारी नाना प्रकार की समस्याएं हैं। आर्थिक, सामाजिक, अध्ययन संबंधी, रोजगार संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं जीवन में हमारे और आपके और लोगों के आती जाती रहती हैं। क्या उपाय करें जिससे ऐसी परिस्थितियों में हमारी समस्या का समाधान हो जाए? बड़ी खुशी होगी ना। देखिए, मैं बताता हूँ, बड़ा सरल तरीका है। पहले तो आप बाज़ार से अपने घर कुछ सामग्री खरीद लाइए, जैसे भीमसेनी कपूर, फूलदार साबुत लौंग, इलायची भी, हरी इलायची मुख शुद्धि के लिए, सुगंधित मुख करने के लिए जो हरी इलायची होती है वो भी आप ला सकते हैं। कुछ बतासे भी घर में ला के रख सकते हैं, डब्बे में रख लीजिए, या फिर गुड़ है घर में तो गुड़ रख सकते हैं। मन करे तो चने भिगो लीजिए रात में, थोड़े से 2-4 चम्मच, वो सुबह तक
पानी में भीग करके फूल जाएंगे। अब वो भीगे हुए उन चनों को भी शुद्धता से शुद्ध जल में भिगो कर रख लीजिए। अगरबत्ती, धूप बत्ती, माचिस, भीमसेनी कपूर, कुछ अगर आपको पुष्प मिल जाए लाल कलर का, गुड़हल का पुष्प हो, गुलाब हो, कोई भी लाल कलर का पुष्प हो तो बहुत अच्छा, और नहीं तो फिर कनेल का फूल भी चल जाता है। कोई भी पुष्प, खैर श्रद्धा सुमन है वो तो श्रद्धा के रूप में है, कुछ ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने घर में कहीं भी शांति की जगह, कोलाहल से रहित हो, एकांत हो, अथवा अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ लोगों की चहल पहल दिन में कम हो जाती हो, 11 बजे, 11:30 बजे, 10:30 बजे, या शाम को पूजा का मंदिर में कुछ कोलाहल थोड़ा कम हो जाता हो, रात हो जाती हो, 8-9 बज जाते हो, 10 बजने वाले होते हो, मंदिर खुला हो, ताला बंद नहीं होता हो, तो वहाँ कर सकते हैं। भरसक मैं घर को क्यों प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि घर आपका है, परिवार वहाँ आपका है, कोई रोक टोक करने वाला, टोक टाक करने वाला, देखने वाला कोई है नहीं। मंदिर तो सार्वजनिक जगह होती है, वहाँ बहुत से लोग आएंगे, देखेंगे। खैर, गोपनीयता मेरे कहने का मतलब अच्छी रहती है। अब क्या करना है, वो सब सामग्री जो आप बाज़ार से घर में लाके रखे हुए हैं, उन सामग्रियों को अपने पास रख लीजिए। एक किसी पात्र में जल ले लीजिए, शुद्ध जल, उसमें थोड़ा गंगा जल चाहें उपलब्ध हो सके तो मिला लीजिए, पूरा जल गंगा जल युक्त हो जाएगा। अब क्या करना है, थोड़ा प्लेट में मामूली सा रोली लेकर थोड़ा सा वो गंगा जल मिश्रित जल भी लेकर और उससे तिलक तैयार कर लीजिए। अब क्या करना है, नेक्स्ट आप दुर्गा भवानी जगदम्बा माता को याद कीजिए। दुर्गा भवानी जगदम्बा माता या कालिका माता, काली माता, या फिर शीतला माता, जो आपको भक्ति में आता हो, जिससे स्नेह अधिक उपजता हो, आपको महसूस होता हो स्नेह, जिसके साथ जिस किसी शक्ति की कृपा अधिक महसूस होती हो, जिसका नाम जबान पर फट से आ जाता हो, जो प्यारा लगता हो आपको, उनका नाम स्मरण करके एक बार बोलिए, हे माँ, आओ माँ, मेरे घर पधारो माँ। अपना नाम बोल सकते हैं, पिता का नाम बोल सकते हैं, या अगर आप महिला हैं, विवाहित हैं तो स्त्री हैं तो पति का नाम बोल सकते हैं, कन्या हैं, बालिका हैं तो अपना नाम, अपने पिता का नाम बोल सकते हैं, गोत्र मालूम है तो गोत्र बोल सकते हैं, नहीं तो ताम झाम में मत पड़िए, अपना नाम, अपने पिता का नाम या पति का नाम बोलकर आग्रह करिए, हे माँ, आओ माँ, मेरे घर पधारो माँ, आओ माँ। और एक निश्चित समय तय कर लीजिए, ये काम आपको एक दिन नहीं करना है बल्कि कुछ दिन करना है। एक समय निर्धारित कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। उसी समय पर रोज़ फिक्स टाइम पर ही ये क्रिया करें तो बहुत अच्छा होगा। अब क्या करना है कि जगह को थोड़ा पोंछ करके, गंगा जल से युक्त जगह को पोंछ करके, थोड़ा 6 इंच बाई 6 इंच की जगह या 12 इंच बाई 12 इंच की जगह, या अंदाज़ा से, कोई स्केल से नापना तौलना नहीं है जगह को, अंदाजे से थोड़ी जगह को साफ़ करनी है। थोड़ा चौकोर जगह साफ़ कर लीजिए, लीप लीजिए पानी से। कच्ची फर्श है, मिट्टी की फर्श है, टाइल्स, पत्थर, मार्बल, सीमेंट का फर्श नहीं है, कच्ची ज़मीन है तो वहाँ पानी से थोड़ा हाथ हथेली से ऐसे लीप सकते हैं। जगह साफ हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, मन और भाव आपका पवित्रता से भर जाएगा। पवित्र कर्म कर रहे हैं आप, जगह की शुद्धि कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब क्या कीजिए कि लाल रोली को जरा सा जल मिला करके, मिक्स करके थोड़ा गीला कर लीजिए, और उससे अनामिका उंगली जो है ना, लिटिल फिंगर के बगल वाली, उस अनामिका उंगली से 9 जगह हॉरिजॉन्टली, 9 जगह हॉरिजॉन्टली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह नीचे से ऊपर की ओर करते हुए
9 टीके लगा दीजिए रोली के धरती पर, लिपि पुती जगह, खुशी हुई जगह पर। अब क्या करना है कि अगर आपका मन शीतला माता का नाम बार बार आ रहा है, शीतला माता में प्रेम है, काली माता में प्रेम है, तो आप 7 जगह भी लगा सकते हैं, 9 जगह भी लगा सकते हैं। 9 बहनें हैं, वो सबका एक ही जगह लगाना चाहें तो एक ही जगह टीका लगा दीजिए। कॉमनली एक जगह दुर्गा माता, जगदम्बा माता का नाम लेते हुए कुल देवी का नाम भी ले सकते हैं। कुल देवी माँ, आओ माँ, पधारो माँ। अगर आप कुल देवी को नहीं जानते तो हे मेरी कुल देवी माँ, जहाँ कहीं भी हो आओ माँ, ऐसे कह सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि वो 9 जगह टीका लगा दीजिए, या कुल देवी हैं तो एक जगह लगा दीजिए, या दुर्गा माता या फिर जगदम्बा माता के नाम से पुकार रहे हैं तो एक जगह ही लगा दीजिए, और टीका लगा करके उस पर थोड़ा चावल भी चिपका दीजिए। अब उनके थोड़ा और नीचे पुष्प रख दीजिए। 9 टीके लगाए हैं तो 9 पुष्प रख दीजिए। पुष्प का अभाव है तो उनकी पंखुड़ियाँ चढ़ा दीजिए 9 जगह। एक जगह लगाए तो एक ही पुष्प रख दीजिए, लाल हो तो बहुत अच्छा। उसके बाद क्या कीजिए, थोड़ा धूप जला करके धूप उनको 9 जगह और उनको दिखा दीजिए, ऐसा मानते हुए कि माँ को मैंने अभी पुकारा था, माँ आ चुकी हैं। उनको टीका लगाया या उनको आई हैं तो थोड़ा 1-1 चम्मच जल गिरा दीजिए कि उनको जल आप आचमन करा रहे हैं, ऐसा सोचते हुए बैठने के लिए कहिए। फिर टीका लगाइए, फिर थोड़ा पास में उनको पुष्प रख दीजिए 9 जगह, या एक जगह है टीका तो एक जगह। अब क्या करना है कि कोई प्रसाद जो आपके घर में उपलब्ध है, गुड़ है तो गुड़ ही सही, दोने में, पत्तल में, या छोटे छोटे किसी पेड़ के पत्ते के ऊपर या कागज़ के ऊपर या धरती पर भी आप 9 जगह, गुड़ है तो गुड़ ही चढ़ा दीजिए, थोड़ा 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 9 जगह। 7 टीके हैं तो 7 जगह गुड़ चढ़ा दीजिए। एक जगह टीका बनाया है तो एक ही जगह प्रसाद के रूप में गुड़ रख दीजिए। थोड़े भीगे हुए जो चने फुलाए थे पानी में रात को, वो सुबह, या सुबह फुलाया तो रात हो गई तो रात को वो थोड़े चने रख दीजिए। तो प्रसाद भी हो गया, पुष्प भी हो गया, धूप भी दिखा दिया। दिया जलाना चाहें तो दिया जला दें, या एक कपूर में थोड़ा अग्नि जला करके कपूर की बत्ती दिखा दीजिए। और अब माँ का पूजन एक तरह से भाव से आप कर रहे हैं, भाव में विभोर हो गए हैं, मज़ा आ रहा है, स्नेह बढ़ रहा है, प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है, भक्ति जाग रही है। थोड़ी देर बैठिए, मन करे तो घी का दिया या तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं, फिर थोड़ी देर जलता रहेगा, या कपूर का दिया जला लीजिए। खैर, अब इस क्रिया से आप करके इस क्रिया को, और कुछ देर हे जगदम्बा माई, हे दुर्गा माई, कुछ नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता तो हे जगदम्बा माई, हे कुलदेवी माई, कुलदेवी माई को पुकारा है तो हे कुलदेवी माई, हे माँ, हे जगदम्बा, कृपा करो माँ। कुछ देर ऐसे समय बिताइए, उनका नाम लो, उनका नाम बार बार बोलो। अगर कुछ जानते हैं पाठ पूजा करना तो आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र दुर्गा माता के, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में पीछे की तरफ के कुछ पन्नों में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अन्यथा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ माँ के सानिध्य में चुपचाप बैठ जाइए, उनका नाम स्मरण कीजिए, बोलिए, मुख से बोलते रहिए, हे माँ, हे जगदम्बा माई, हे दुर्गा भवानी, हे कालिका माई, हे शीतला माई, हे कुलदेवी माई, ऐसे ऐसे बोलते रहिए, बोलते रहिए। स्मरण में जब आप इस तरह से बैठेंगे तो भक्ति हो रही होती है, पूजा चल रही है आपके भाव से, आप शब्दों में नहीं उलझ रहे हैं, बस एक ही नाम चल रहा है माँ का, बारंबार मुख से आ रहा है, जैसे कि उनसे आप बात कर रहे हैं। जैसे अपने माता पिता से बैठकर आप बात करते हैं, ऐसे आप बात कर रहे हैं, ऐसा करिए और अपनी समस्या बताइए कि माँ ये संकट है, इस माँ मेरी समस्या को, माँ थक गया, नहीं ठीक हो रहा, ये समस्या नहीं जा रही, कृपा कर दो माँ, समस्या को दूर कर दो माँ।
एक जल से भरी हुई लुटिया भी उस दौरान आपके कहीं पास में होनी चाहिए। वो तांबे की हो या कोई भी लुटिया में जल भरा हुआ शुद्ध हो, छोटी बड़ी कैसी भी लुटिया में, और उसी में ये बात बोलते रहिए। जो भोग आपने रखा था गुड़ का, चने का, अथवा बतासे हैं तो बतासों का भोग है, वो रख दीजिए। लौंग चाहें तो लौंग, सप्तमी अष्टमी नवमी है तो लौंग भी रख सकते हैं। मुख शुद्धि के लिए एक छोटा छोटा इलायची भी रख सकते हैं, या एक जगह एक इलायची रख सकते हैं। अब भोजन, जल इत्यादि, प्रसाद इत्यादि, नैवेद्य इत्यादि सब आपने चढ़ा दिया, तो थोड़ा अब लास्ट में जब आप प्रार्थना कर लें, बार बार अपने संकट के हरण के लिए माँ से निवेदन कर लें, आग्रह कर लें, अन्य विनय कर लें। आंसू आते हैं तो आंसू आने दीजिए, भाव से विभोर हो जाइए। थोड़ी देर ऐसे बैठ करके जब आप लगे कि अब हो गया पूजा आज का, माँ के सानिध्य का आनंद आपने ले लिया, आपका मन, आपका अंग अंतरंग सब भाव से विभोर हो गया, नहा लिए अगर आप नाम की गंगा में, अपना जो भी कष्ट था वो सुना दिया माँ को। वो गार्जियन हैं, वो जगदम्बा हैं, वो निराकरण कर देंगी, वो दयालु हैं, शीघ्र दया से द्रवित हो जाती हैं। सानिध्य कुछ दिन उनका आप लाभ ले करके तो देखिए। इस क्रिया को आप 21 दिन करिए ना, 31 दिन करिए, 41 दिन करिए, 51 या 54 दिन करिए, 108 दिन करिए ना। आपकी समस्या तो टिक नहीं सकती, ये मान लेना। कैसी भी समस्या हो, कहीं से समाधान आए, किसी रूप में आए, किसी व्यक्ति के रूप में आए, कोई भी समाधान कहीं से आ जाए, समस्या आपकी नहीं टिकेगी। संतान नहीं हो रही तो वो जो जल लुटिया में भर रखा था इतनी देर तक, माँ की कृपा उसमें भी है, आपकी बातें उस जल ने भी सुना है। जल भी आपके प्रार्थना से प्रभावित हो गया है। अब उस जल को आप चाहें तो थोड़ा उस रोगी को पिला दें, या जिसकी समस्या है उसको पिला दें, या कोई बच्चा है जो पढ़ता लिखता कम है और आप चाहते हैं कि खूब पढ़े, वो नहीं पढ़ रहा, या उसके संस्कार या उसकी आदतें खराब हो रही हैं, कुसंगति का शिकार हो रहा है, उसको पिला दें। थोड़ा उसके माथे पर लगा दें, थोड़ा उसके नहाने के पानी में रख लें, उसको सुरक्षित नहाने के पानी में कल सुबह डाल लीजिएगा, थोड़ा मिला लीजिएगा। थोड़ा उसके पहनने वाले कपड़ों में छिड़क दीजिएगा, पानी को संभाल के रखिए। फिर कल आप इस विधि से बैठिएगा। जो प्रसाद अर्पण किया वो सब वहाँ अभी रखा ही हुआ है। अब आप क्या करिए कि सब बात हो गई, 5-10 मिनट 15 मिनट आप जितना मन लग रहा है उतनी देर बैठ गए। कोई मन करे तो नवाड मंत्र का जप करना चाहें कर सकते हैं थोड़ी देर। अब ओम ह्रीम दोम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दोम दुर्गाय नमः, या नवाड मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, या जगदम्बा माई। उठें तो, सोएं तो, घर से बाहर जाएं तो, घर में आएं तो, उठते बैठते चलते फिरते दिन में भी उनका अनेकों बार बारंबार नाम लेते रहें। 21 दिन अगर आपने ये क्रिया कर ली, 31 दिन कर ली, 41 दिन कर ली, तो देखिए परिवर्तन तो होकर रहेगा। शर्त है कि आपके दिल के भाव से ये क्रिया हुई हो। चेक करने का भाव नहीं हो कि देखते हैं इसे होता है कि नहीं, तो नहीं होगा ना, फिर नहीं होगा। जगदम्बा का आप कैसे परीक्षण लेंगे? चेक करेंगे? कभी नहीं। पागल हो जाएंगे, कभी नहीं होगा। परेशान हो जाएंगे, होगा ही नहीं। जगदम्बा को आप क्या चेक करेंगे? भरोसा हो तो इस विधि से करिए, सानिध्य का लाभ लीजिए ना। बार बार कहिए, रोज़ कहिए, 21 दिन कहिए, वो तो खुद द्रवित हो जाती हैं। बहुत दया से भरी हुई हैं, दयालु हैं। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, उनका नाम ही है भोलेनाथ। दुर्गा माता, राम जी, हनुमान जी, इस विधि का प्रयोग आप किसी भी इष्ट के लिए कर सकते हैं। मज़े की बात ये है, हनुमान जी, राम जी हैं तो अपने उस प्रसाद के साथ थोड़ा तुलसी दल भी, तुलसी पत्र भी रख सकते हैं।
बशर्ते कि वो रविवार या मंगलवार या संध्या को सूर्य अस्त होने के बाद न तोड़ा गया हो। धरती पर गिरा हुआ है, उसे उठा के यूज़ कर सकते थे। खैर, तो इस विधि को मैंने जो बताया कितना सरल है, और मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि देखिए, इससे आपकी समस्या तो नहीं टिकी रहेगी, समस्या का तो हल हो जाएगा। धूर्त और छल और कपट के भाव से जो लोग इस विधि का परीक्षण करने के ख्याल से चलते हैं, काम इसको आजमाने के ख्याल से, वो निराश होंगे, उनका फिर काम नहीं होगा। माँ को तुम क्या अपनी चतुराई पेश कर सकते हो, वो तो बहुत अंतर्यामी हैं, आपको क्षण भर में माप लेंगी, भांप लेंगी, पढ़ लेंगी आपको वो। तो ये अगर मित्रों, ये सरल विधि जो बहुत कारगर है, बहुत प्रभावी है, गारंटी है, समस्या जाएगी जाएगी जाएगी। मैंने कह दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या दिक्कत है, एक लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि कर रखा है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, लाइक कर दीजिए। बेल आइकन दिखता है, घंटी का चिन्ह, तो उसको दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, सारे मेरे नोटिफिकेशंस आएंगे। बस आप देखिए, मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। इस विधि को कब शुरू करें, अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं तो देखिए, भगवान का नाम तो कभी से प्रारंभ किया जा सकता है। संकट अभी है तो शुक्ल पक्ष आने का इंतज़ार क्यों करेंगे? अभी संकट है तो अभी कर लीजिए। रोगी बीमार है और आप शुक्ल पक्ष का इंतज़ार कैसे करेंगे? अभी कर दीजिए, तत्क्षण। अर्धरात्रि में भी कर सकते हैं ये, वो तुरीय संध्या बहुत वो पावरफुल होती है अर्धरात्रि में, लेकिन वो साधारण कलेजे के लोग नहीं कर सकते। अपने चारों तरफ एक घेरा बना के बैठना पड़ता है। उसकी विधि अलग है, जो किसी वीडियो में कभी संपर्क आए होगा आपसे तो बता दूंगा। अभी तो इतना ही सरल विधि पर ही रहिए, सामान्य पूजा पर ही रहिए। अभी आप विशेष पूजा के लिए आप में पात्रता होनी चाहिए, जो कभी समझ सोच कर बताया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, अभी कर दें, भूल जाएंगे। धन्यवाद, शुभ संध्या।